हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो जीके की बुक है उसको, जो कि आपकी अगर आप पीसीएस एग्जाम की बात करते हैं, उसके प्री की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्ट्स आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दूसरा है वनडे एग्जाम के लिए तो है ही, ठीक है। तो और इसमें हम क्या रहे हैं, तो दोस्तों हम इसमें कर रहे हैं हिस्ट्री में भी हम कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है। अब जो हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो हिस्ट्री में ही है, एंशिएंट इंडिया में। 8th और 9th है जो कि शैव और वैष्णव धर्म की बात करेंगे। गाइस, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल पर कुछ भी अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह गाइस हम लोग तो स्टार्ट करते हैं विषय सूची से। देखिए, हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में भी अब हम करेंगे इसमें शैव धर्म वैष्णव धर्म, राइट। उसके बाद हमारे पास है मेडिवल इंडिया, फिर हमारे पास है मॉडर्न इंडिया, फिर हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे। ज्योग्राफी में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, देन हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, फिर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन हमारे पास यहाँ पे है विविध खेलकूद, और उसके बाद लास्ट है आपका कंप्यूटर, राइट। इतने में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग ना पहुँच जाते हैं सीधे उसी पेज पे जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, छोटे छोटे चैप्टर हैं, फटाफट करते हैं। यहाँ पे लिखा है भगवान शिव की पूजा करने वालों को हम शैव या फिर शिव से संबंधित धर्म यानी कि शैव धर्म कहा जाता है, जो शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिला, ठीक है। किसका, शिवलिंग उपासना का कहाँ मिला है, प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति के, जो जब खुदाई उदाई हुई थी तब, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है शिव के लिए क्या, रुद्र नामक देवता का यूज किया गया है। क्या नाम क्या रखा है, रुद्र, ऋग्वेद में क्या है। अथर्ववेद में हमने क्या, शिव को भव, भर्व, पशुपति या भूपति कहा है, ठीक है, अथर्ववेद में, राइट। 4 वेद होते हैं जिसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद 2 की बात हो गई। अच्छा, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण क्या, मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का क्या वर्णन मिलता है, ठीक है। देन रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम क्या, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है, राइट। तो पार्वती का नाम, मतलब जो ये शिव की जो वाइफ है पार्वती, उनका नाम कहाँ मिल रहा है आपको, तैत्तिरीय आरण्यक में, राइट। अच्छा, शिव की पत्नी की सौम्य रूप क्या, पद्मा, फिर है पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, ये सारे नाम हैं उनके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। फिर यहाँ पे देखिए क्या नेक्स्ट लिखा है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो 4 बताई गई, जैसे पाशुपत, कापलिक, कालामुख, लिंगायत, राइट। ये बोला गया है शैव संप्रदाय में। अच्छा, 4 संख्या इनकी। अच्छा, इसमें लिखा है पाशुपत। एक चीज़ और गाइस, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैव धर्म का क्या है, सबसे प्राचीन, मतलब सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, और इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। तो गाइस आगे बढ़ते, तो यहाँ लिखा है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। क्या बोला, तो इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है, पाशुपत सूत्र है, ठीक है। फिर है श्रीकर पंडित, एक क्या है, विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो गाइस यहाँ पे कुछ है, इसे भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है संप्रदाय और संस्थापक। एक हो गया आपका आजीवक संप्रदाय, ये तो आपने सुना होगा। अच्छा, संस्थापक कौन है, मखली पुत्र गौशाल, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। फिर दूसरा आपका घोर अक्रियावादी, तो यहाँ लिखा है पूरक कश्यप। यहाँ लिखा है यद छावाद, ठीक है, आचार्य अजित। फिर है भौतिकवादी, ये भी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, पक्को कच्छायन, ठीक है, मतलब कच्छायन आपने सुना होगा, भौतिक दर्शन के क्या है, कच्छायन शॉर्ट में आपने सुना होगा, ठीक है, भौतिकवाद के, राइट। फिर है अनिश्चयवाद, ठीक है, तो ये संजय बैठलीपुत्र, ठीक है। तो गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला एटलीस्ट याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते। फिर इसमें लिखा है कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव क्या लिखा है, नाम भैरव थे। तो इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हो गया श्रीशैल, ठीक है, ये स्थान का नाम है श्रीशैल, राइट। फिर इसमें लिखा है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में ब्रह्म का महाव्रतधर कहा जाता है। तो इस संप्रदाय के लोग क्या है, नर कपाल में ही भोजन और जल और सुरापान करते हैं, और साथ ही अपने शरीर
पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय की अगर बात करें तो दक्षिण में ये प्रचलित था और इन्हें क्या है जंगम भी कहा जाता है। और संप्रदाय के जो लोग हैं वो शिव लिंग की उपासना करते हैं। फिर है शून्य संपादने, ठीक है, तो लिंगायतों का क्या है मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ओके, फिर लिखा है वसव पुराण के लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक क्या अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य हो गए आपके वासव को बताया गया है। और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो नोट में लिखा है वासव और उनका भतीजा क्या चन्ना वासव कर्नाटका के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। तो जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना करी। राइट, तो उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, इन सबको क्या किया अस्वीकार, और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति ले ली। मतलब खराब चीज़ों का तो विरोध और अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसकी वो उसको हाँ में रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का जो है व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोखरनाथ के समय में हुआ है। तो गोखरनाथ ने क्या है वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों की विशेषाधिकार की क्या है आलोचना की। तो उनके द्वारा प्रतिपादित क्या सिद्धांत को क्या बोला गया तंत्र कहा जाता है। और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली हुई है, मतलब कोई भी जा सकता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के लिए क्या है लोकप्रिय था। मतलब इन सब में था शैव धर्म को मानते थे। अच्छा, पल्लव काल में क्या शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। फिर नायनार संत की संख्या कितनी थी आपकी, और ये दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में अगर हम कहें शैव धर्म का प्रचार प्रसार तो पल्लव काल में बोला है नायनारों द्वारा। इनकी संख्या कितनी थी 63 थी। उसमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर और क्या है सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कितने राष्ट्रकूतों ने करवाया था। चोल शासक जिनका नाम था राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध क्या राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्या लिखा है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और क्या है नंदी के एक साथ अंकन है, मतलब चित्र बने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर है पशुपतिनाथ की अगर बात पशुपतिनाथ मंदिर की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी यानी कि काठमांडू से 3 किलोमीटर जो है उत्तर पश्चिम मतलब इस साइड, ठीक है, में बागमती नदी के किनारे क्या है देवपाटन गांव में स्थित ये मंदिर है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, अच्छा काठमांडू के पास। ठीक है, नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये मंदिर जो है राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना गया। ठीक है, तो इस मंदिर परिसर को जो है सन 1979 में यूनेस्को विश्व जो सांस्कृतिक विरासत स्थल है यानी यूनेस्को की जो सूची है उसमें आ गया ये। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला में नेपाली क्या पैगोडा शैली में हुआ, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते। तो गाइस देखिए हमने जो चैप्टर 8 था वो शैव धर्म को कर लिया। अब जो चैप्टर 9 है वो है वैष्णव धर्म। राइट, तो वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है और इसके इसका जो विकास भगवत धर्म से हुआ है। कौन से धर्म से हुआ है? भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूज्य मूलतः क्या है आपका पंचरात्र कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट कि जो वैष्णव धर्म है, ठीक है, तो इसके प्रवर्तक कौन है? कृष्ण थे। ठीक है, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था, ये हम सब जानते हैं। मतलब वैष्णव धर्म भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम क्या है? छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में कहा गया है, यानी कि देव की पुत्र है ये, छंदोग उपनिषद में है। ठीक है, तो इसमें लिखा वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक जो अभिलेख उल्लेख जो है आपका बेस नगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। ठीक है, कहाँ? बेस नगर स्तंभ लेख में अभिलेख में पाया गया। ठीक है, तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। हमने कहा भैया विष्णु के 10 अवतार हैं, कहाँ पता चलता है? ये आपको मत्स्य पुराण में पता चल जाता है। और 10 अवतार कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हो गए, हम जानते कौन कौन से, बहुत ज़्यादा लोग जो जानते हैं, आप जानते होंगे राम और आप जानते होंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखा है मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध, और फिर यहाँ पे हो गया आपका कल की। ठीक है, तो कैसे 10 अवतार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। ठीक है, अब लिखा है गुप्त काल में विष्णु का जो है वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल की अगर बात है तो वराह अवतार। ठीक है, आपने पढ़ा भी था। चलिए, ओ नहीं पढ़ा नहीं, आगे आएगा, सॉरी।
अब देखिए यहाँ पे क्या, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। मतलब अगर आपको भगवान मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप भक्ति करिए। अच्छा, इसमें लिखा है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ थी। ठीक है, चलिए अब लिखा है मुख्य संप्रदाय, मत और आचार्य की बात करिए। अब जैसे यहाँ पे मुख्य संप्रदाय जैसे लिखा है वैष्णव संप्रदाय, राइट, तो इसके मत यानी कि विशिष्टाद्वैत, राइट, और आचार्य कौन हो गए इनका, रामानुज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है ब्रह्म संप्रदाय, तो यहाँ पे मत है इनका द्वैत, राइट, और यहाँ आचार्य है आनंद तीर्थ, राइट। फिर है रुद्र संप्रदाय, तो इनका जो मत है वो है आपका शुद्धाद्वैत और बल्लभाचार्य इनके आचार्य हो गए। फिर है सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत एंड क्या है निम्बार्क, इनके आचार्य हो गए। तो गाइस ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब है प्रमुख संप्रदाय, फिर संस्थापक और पुस्तक की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है बरकरी संप्रदाय और इसके संस्थापक है नामदेव, इंपॉर्टेंट। फिर है श्री वैष्णव संप्रदाय, फिर है रामानुज और इनकी जो पुस्तक है वो है ब्रह्मसूत्र, इंपॉर्टेंट। फिर लिखा है परमार्थ संप्रदाय, रामदास है और यहाँ पे मतलब संस्थापक है रामदास और इसकी पुस्तक है दास बोध, ठीक है। फिर इसमें लिखा है राम भक्त और जो संस्थापक है वो है रामनंद और यहाँ पे है अध्यात्म रामायण, राइट, इनकी पुस्तक, राइट। अब इसमें लिखा है अंकोरवाट का मंदिर, इंपॉर्टेंट। कंबोडिया कंबोज, यानी कि कंबोडिया कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिल जाएगा जो ये कंबोडिया, ठीक है। तो कंबोडिया कंबोज के राजा क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो क्या है, कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। तो कंबोडिया कंबोज के राजा थे, क्या नाम था, ये नाम याद रखिएगा, कंबोडिया कंबोज याद रखिएगा। फिर है सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। तो अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया कंबोज और सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। तो इस मंदिर में लगभग क्या है आपका 10.5 फीट ऊंची जो है भगवान विष्णु की मूर्ति। तो इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी सारी, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया, यानी हमने यहाँ पे चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 कर लिया गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को, अगर आप लूसेंट पढ़ना चाहते हैं या फिर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट की। तो चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं ना। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यहाँ पे लिखा है इस्लाम धर्म, उसके साथ।